नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर एजुकेशन 360 में। मॉक टेस्ट सीरीज़ में आज हमारा 28वां मॉक टेस्ट है, जिसमें कि 15 प्रश्न लिए गए हैं और विषय जो है आज हमारा हिंदी कहानी है, यानी कि इकाई 7। तो पहले प्रश्न से आरंभ करते हैं। ये कथन किस कहानी से है, आपको बताना है। आपके वंशधरों में जो 2-4 राजा महाराजा नाम मात्र के हैं भी, वे काठ के पुतलों की भांति हैं। जैसे उन्हें उनके रक्षक नचाते हैं, वैसे ही वे नाचते हैं। वे इतनी भी जानकारी नहीं रखते कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, उनकी प्रजा दुखी है या सुखी। तो ये कथन किस कहानी से बताना है आपको। ऑप्शंस हैं दुलाई वाली, चंद्रदेव से मेरी बातें, राही या कानों में कंगना। तो पहले प्रश्न का सही उत्तर है हमारा दूसरा वाला ऑप्शन, यानी कि चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी से ये कथन लिया गया है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कहानी को हिंदी की पहली मौलिक कहानी होने का गौरव प्राप्त है। कोसी का घटवार, अमृतसर आ गया है, एक टोकरी भर मिट्टी या सिक्का बदल गया। तो दूसरे प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है हमारा तीसरा वाला, एक टोकरी भर मिट्टी, जो कि कहानी है माधवराव सप्रे की। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न, सही कालक्रम बताना है आपको, जिसमें 4 कहानियाँ ली गई हैं। फांसी, वातायन, नीलम देश की राजकन्या या फिर एक रात। तो ये आपको बताना है कि ये कहानी, पहले तो सोचिए कहानी है या कहानी संग्रह है और किसके हैं। अगर आपको ये सब याद आ जाता है तो आप कालक्रम इसका लगा सकते हैं। तो इसमें जो सही उत्तर है हमारे तीसरे प्रश्न का वो है हमारा पहला वाला ही सही है, फांसी, जिसका कालक्रम है 1929, वातायन का 1930 ईस्वी, नीलम देश की राजकन्या का 1933 ईस्वी और एक रात जो है वो 1934 ईस्वी। और ये सारे ही जैनेन्द्र के कहानी संग्रह हैं। चौथा प्रश्न देखते हैं। लतिका, मिस्टर ह्यूबर्ट, मिस वुड आदि पात्रों का संबंध किस कहानी से है। पहला सिक्का बदल गया, दूसरा उसने कहा था, तीसरी कसम या परिंदे। तो ये पात्र किस कहानी के आपको बताना है। तो ये है हमारे चौथा ऑप्शन, परिंदे कहानी से, जो कि निर्मल वर्मा जी की है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कहानी में मध्यम वर्गीय समाज के खोखलेपन व दिखावटीपन को दर्शाया गया है। चीफ की दावत, कोसी का घटवार, तीसरी कसम या अमृतसर आ गया है। तो पांचवें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है हमारा पहला वाला, चीफ की दावत, जो कि भीष्म साहनी जी की कहानी है। इसमें मध्यम वर्गीय समाज के खोखलेपन और दिखावटीपन को दर्शाया गया है। आप जब इसकी कहानी पढ़ेंगे तो आपको इसमें समझ भी आ जाएगा। अभी मैंने इस यूनिट पर जो है नई वीडियोस बनाई हैं, लेकिन अब इसके बाद आरंभ कर दूंगी। अभी मॉक टेस्ट इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि अभी परीक्षा आने ही वाली है आपकी, तो बीच बीच में जो है मैं इकाइयाँ भी आरंभ करने जा रही हूँ। अब तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब छठा प्रश्न है, सुमेलित करना है आपको इसमें। एक तरफ है जगपति की पत्नी, जगपति के दूर के रिश्ते का भाई, लेखक का घनिष्ठ मित्र या अस्पताल का कंपाउंडर, और एक तरफ है जगपति, चंदा, बच्चन सिंह या दयाराम। तो आपको बताना है इसमें। तो छठे प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हमें नज़र आ रहा है इसमें वो है हमारा तीसरा वाला, 2, 4, 1, 3। और देखें तो ये जो पात्र दिए गए हैं ये कौन सी कहानी के आपको पता होना चाहिए। राजा निर्मसिया कहानी के पात्र हैं ये, जो कि कमलेश्वर जी की कहानी है। अगर हम इसको मिलाएं तो जगपति की पत्नी जो है वो चंदा है, जगपति के दूर के रिश्ते का भाई जो है वो दयाराम, लेखक का जो घनिष्ठ मित्र है वो है जगपति, और अस्पताल का कंपाउंडर कौन है वो है बच्चन सिंह। तो इस प्रकार से आपको पात्र ज़रूर पता होने चाहिए कहानी के, क्योंकि वही पात्र ही नहीं होंगे तो फिर कहानी कैसे होगी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लेकिन हाँ, कहानी के पात्र कह सकते हैं कम हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कहानी के ऊपर। तो 7वां प्रश्न देखते हैं। हरिशंकर परसाई ने जबलपुर से कौन सी साहित्यिक पत्रिका का संपादन किया है। प्रतीक, नीलाभ, वसुधा या चांद। तो 7वें प्रश्न का हमारा सही उत्तर है तीसरा वाला, यानी कि वसुधा। तो हरिशंकर परसाई जी ने वसुधा जो पत्रिका है उसका संपादन किया है जबलपुर से। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 8वां प्रश्न, रब तुम्हें सलामत रखे बच्चा, खुशियाँ बख्शे। कहानी सिक्का बदल गया में यह कथन जो है, उक्त कथन किसका है। शहानी का, हुसैना का, इस्माइल का या शाहजी का। तो 8वें प्रश्न का हमारा सही उत्तर है पहला वाला, यह कथन जो है वो शाहानी का है।
9वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। यह पंक्तियाँ किस कहानी से ली गई हैं आपको बताना है। चंपा, हम लोग जन्मभूमि भारतवर्ष से कितनी दूर इन निरीह प्राणियों में इंद्र और शची के समान पूजित हैं। स्मरण होता है वह दार्शनिकों का देश, वह महिमा की प्रतिमा, मुझे वह स्मृति नित्य आकर्षित करती है। तो अपना अपना भाग्य से है, आकाशदीप से, पिता से, या इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर, इस कहानी से है। आपको सही उत्तर बताना है। तो सही उत्तर है हमारा दूसरा वाला। ये जो पंक्तियां हैं ये आकाशदीप कहानी से ली गई हैं, जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। 10वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन साठोत्तरी पीढ़ी के 4 यार के रूप में प्रसिद्ध मंडली के चारों सदस्यों में से एक नहीं है। अधिकतर यूजीसी नेट में नहीं है वाले प्रश्न ही आते हैं। तो इसमें ऑप्शन है ज्ञान रंजन, दूधनाथ सिंह, काशीनाथ सिंह या कमलेश्वर। तो साठोत्तरी पीढ़ी में 4 लोग ऐसे थे जो 4 यार नाम की प्रसिद्ध 4 सदस्यों की जो मंडली है 4 यार नाम से प्रसिद्ध थे। तो उसमें से इन चारों में से आपको कौन सा नहीं लगता कि इसमें से वो नहीं है इन 4 यार की मंडली में से। तो जो सही उत्तर है वो है हमारा कमलेश्वर। तो कमलेश्वर जो है वो 4 यार नाम की जो प्रसिद्ध मंडली है साठोत्तरी पीढ़ी की, उसमें से एक नहीं है। ये 3 तो सही हैं, ज्ञान रंजन, दूधनाथ सिंह और काशीनाथ सिंह है। जो चौथा है जो इस मंडली में है वो कौन है, वो है रविंद्र कालिया। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी बनता है। 11वां प्रश्न है, कोसी का घटवार कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। चांद में, कल्पना, हंस या कहानी नामक पत्रिका में। तो आपको ये बताना है। तो सही उत्तर है हमारा दूसरा वाला, यानी कि कल्पना नामक पत्रिका में कोसी का घटवार कहानी जो है वो प्रकाशित हुई है। 12वां प्रश्न देखते हैं। 4 कथन दिए गए हैं, गलत कथन आपको छांटना है इसमें से। पहला कथन है, अमृतसर आ गया है कहानी में लेखक द्वारा स्वाधीनता समारोह देखने जाते समय जो उसने देखा व महसूस किया उसका वर्णन है। दूसरा, इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर रचना प्रशासनिक व्यंग्य पर आधारित है। तीसरा, राजा निर्बसिया कमलेश्वर का पहला व मौलिक कथा संग्रह है। और चौथा, रोज शीर्षक कहानी अज्ञेय के कहानी संकलन विपथगा के दूसरे संस्करण में है। तो आपको कौन सा इसमें से गलत कथन लगता है वो बताना है आपको। तो जो इसका सही उत्तर है वो है हमारा चौथा वाला, यानी कि ये वाला जो कथन है ये हमारा गलत है। कैसे गलत है, बाकी के जो ऊपर 3 है वो तो सही है जो उसमें बातें लिखी हैं। ये गलत इसलिए है कि रोज शीर्षक जो कहानी है अज्ञेय के कहानी संकलन विपथगा के दूसरे संस्करण में नहीं है, बल्कि यह पहले संस्करण में है। जो फर्स्ट संस्करण है विपथगा का उसमें ये दी गई है कहानी रोज। और रोज जो कहानी है इसी का नाम था कहानी का गैंग्रीन। यह विपथगा के 5वें संस्करण में जो यह कहानी है रोज, ये गैंग्रीन शीर्षक से प्रकाशित हुई थी। तो रोज कहानी और गैंग्रीन दोनों सेम कहानी है, शीर्षक अलग अलग है। जो रोज कहानी है वो पहले संस्करण में थी प्रकाशित, और जो गैंग्रीन कहानी थी जो इसी का नाम है वो 5वें संस्करण में प्रकाशित थी। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। 13वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। हरिशंकर परसाई ने प्रहरी नामक पत्र में किस नाम से लेखन कार्य प्रारंभ किया था। अवतार, उदार, स्नेहिल या उद्दात। तो 13वें प्रश्न का सही उत्तर है हमारा, इन्होंने किस नाम से इस पत्र में जो है लेखन कार्य प्रारंभ किया था, प्रहरी नामक पत्र में हरिशंकर परसाई ने। तो सही उत्तर है हमारा दूसरा वाला, उदार नाम से इन्होंने लेखन कार्य शुरू किया था इसमें। 14वां प्रश्न है हमारा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने समालोचक पत्र का संपादन भार कब संभाला। 1902 ईस्वी, 1904, 1910 या 1903 ईस्वी। तो सही उत्तर है हमारा पहला वाला 1902 ईस्वी। हमारा 15वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है इस मॉक टेस्ट का। आकाशदीप कहानी के संदर्भ में सुमेलित करना है आपको। 2 सूची दी गई है यहाँ पे। एक तरफ है पात्र के नाम चंपा, जया, बुद्धगुप्त, मणिभद्र, और दूसरी तरफ वो क्या है उस कहानी में वो बताना है, नायक, खलनायक, नायिका और दासी। तो मिलाएं अगर हम इसको तो सही उत्तर हमारा जो प्राप्त होता है हमें वो है हमारा चौथा वाला 3, 4, 1, 2। तो जो चंपा है वो इस कहानी की नायिका है, जया जो है इस कहानी में दासी है, बुद्धगुप्त इस कहानी का नायक है और मणिभद्र खलनायक है। तो आपको पता होने चाहिए इसमें 4 पात्र हैं। तो आकाशदीप कहानी के पात्रों के संदर्भ में उत्तर हमारा चौथा वाला सही है। तो इस प्रकार हमारे जो प्रश्न है वो समाप्त होते हैं। और एक बात और मुझे बतानी थी, मैं भूल गई थी कि 10वें प्रश्न में जहाँ पे मैंने आपको 4 यार साठोत्तरी पीढ़ी का जो बताया है समूह, जिसमें चौथा जो है कमलेश्वर गलत था और रविंद्र कालिया
जो था उसकी जगह थे वो। तो उन जो 4 यार नामक मंडली रही है उसमें से सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्धि मिली है वो ज्ञान रंजन को मिली है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो इस प्रकार हमारे 15 प्रश्न यहाँ समाप्त होते हैं। आशा है आपने उत्तर लगा लिए होंगे, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको कितने अंक मिले हैं 15 में से। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें। और आप मन लगाकर पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी अच्छी कमेंट्स आप लोग देते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से आप पढ़ते रहिए मन लगाकर, और साथ साथ खुश भी रहिए। खुश रहने से जो है बुद्धि और तेज़ चलती है, जो है आप दिमाग का अपना ज़्यादा प्रयोग कर पाते हैं, क्योंकि दुख अवसाद में कभी पढ़ाई अच्छे से नहीं होती है। तो आप हमेशा खुश रहिए, और जो नकारात्मक बातें हैं उनकी तरफ ध्यान बिल्कुल मत दीजिए। आज की बस यही बात रहेगी मेरी, और इसी प्रकार आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।